ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो क्या आपके लिए प्रेम विवाह के योग गोचर के आधार पर बन रहे हैं। क्या आपके एक्स की वापसी होगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप का समय कैसा रहेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या लग्न या आप कन्या राशि के हैं तो जब मार्च 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं बृहस्पति, आपकी राशि से दसम भाव से ये गोचर करेंगे। हालांकि वक्रीगत अवस्था में रहेंगे 11 मार्च तक। 11 मार्च के बाद जो है तो ये मार्गी हो जाएंगे। शनि 7th हाउस से लगातार आप पे गोचर कर रहे हैं। राहु आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। वही केतु आपके 12th हाउस से गोचर करेंगे। अब देखिए, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और 15 मार्च 2026 को सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। वही मंगल की बात करें तो मंगल की स्थिति आपके 6th हाउस में रहेगी। हालांकि 2 अप्रैल 2026 को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अब आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि 90 दिनों में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मार्च के महीने की। तो देखिए, कन्या लग्न या आप कन्या राशि के हैं तो 15 मार्च 2026 तक आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में आगे बढ़ेगा। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। चीजें आपके लिए अच्छी जाने वाली हैं, यानी कि रिलेशनशिप वाइज अच्छा रहेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी रहेगा और जीवन साथी का सपोर्ट भी प्राप्त होता नजर आएगा। लेकिन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का जो टाइम होगा, देखिए आपके 7th हाउस के अंदर 12वें के स्वामी होकर सूर्य का गोचर होगा और सूर्य शनि की युति 7th हाउस में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति ज्यादा बन सकती है। आपके दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। ईगो की वजह से पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां हो सकती हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो अप्रैल 2026 का जो महीना होगा यह आपके मैरिटल लाइफ में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बनेंगी, डाइवोर्स जैसी स्थितियां बनेंगी, लड़ाई झगड़े वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आपको अप्रैल के महीने में अपने दाम्पत्य जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो मई का महीना होगा तो मई के महीने से धीरे धीरे करके आपका दाम्पत्य सुख बढ़ने लगेगा, यानी कि वैवाहिक जीवन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो मई के महीने के बाद से देवगुरु बृहस्पति जो हैं अतिचारी हैं और बृहस्पति 11th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपके लिए जो सबसे क्रिटिकल टाइम है मैरिटल लाइफ के लिए वो अप्रैल का महीना होगा। तो अप्रैल के महीने में अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान लड़ाई झगड़े की स्थितियां, कोर्ट कचहरी आदि का मैटर, ईगो की वजह से प्रॉब्लम, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी रहेगी। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा, देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो कौन से ग्रह बनते हैं, वो बनते हैं शनि। शनि की पोजीशन आपके 7th हाउस में बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर प्रेम जीवन के लिहाज से अगर देखें तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि हम मार्च के महीने की बात करते हैं तो यह महीना आपके लिए शानदार रहेगा। आपके प्रेमी अथवा पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। और इसी समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे की भावनाओं को भी आप समझ पाएंगे। अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। वही जब हम बात करते हैं आपके लिए अप्रैल का महीना प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए अप्रैल के महीने में प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत विसंगतियां यहां पर आती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिका के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या आप के जो पार्टनर होंगे वो कहीं ना कहीं से उनके अंदर क्रोध की अधिकता या उनके पारिवारिक मसलों के कारण आपके जो लव लाइफ है वो प्रभावित होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे कि अप्रैल के महीने में जो आपके पार्टनर होंगे उनमें बहुत ज्यादा एग्रेशन भी देखने को मिलेगा। एग्रेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट आपके लिए हो सकती है। हालांकि पंचम के स्वामी शनि रहेंगे, यहाँ पर सूर्य मंगल के साथ युति भी होगी। तो मैं अप्रैल का महीना विशेष तौर पर प्रेम जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं मान रहा हूं। लेकिन हाँ, ब्रेकअप हो जाए, अलगाव हो जाए, ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही जब हम मई के महीने की बात करते हैं तो मई के महीने की स्थिति आपके लिए प्रेम जीवन के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके लिए
30 मई के बाद मौका मिलेगा। 30 मई के बाद परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। यदि हम संतान की बात करते हैं तो संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। इन 3 महीनों में संतान को लाभ प्राप्त होगा। संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी चल रही थी तो उन परेशानियों का अंत भी आपको अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप संतान की शादी विवाह को लेकर चिंतित चल रहे हैं, संतान की शादी विवाह नहीं तय हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको 30 मई के बाद ही मौका मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या उनके एक्स की वापसी होती नजर आएगी? मुझे नहीं लगता कि एक्स के आपकी वापसी होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में, यानी कि 25 मार्च 2026 के बाद अगर आप किसी से रिलेशनशिप में थे, आपका रिश्ता टूट गया था, तो हो सकता है कि लगभग 25 मार्च से लेकर और लास्ट 30 अप्रैल तक आपके जो एक्स होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से कुछ आपकी बातचीत हो सकती है। ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। अब यदि हम बात करते हैं कि जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव कब मिलेगा? देखिए, आपके 7th हाउस के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं गुरु। गुरु आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके 7th भाव पर नहीं है। तो मार्च, अप्रैल और मई के महीने में तो संभावनाएं बिल्कुल कम दिखती हैं। दूसरी बात कि आपके 7th हाउस से शनि का मूवमेंट हो रहा है और शनि 7th भाव से रिलेटेड चीजों में डिले आपके लिए कराएंगे। ऐसी स्थिति में कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? इन 3 महीनों में से अप्रैल के महीने को संभालना रहेगा। प्रेम जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप होने की संभावनाएं नहीं बनती हैं। थोड़ा बहुत अप्रैल के महीने में उठापटक की स्थिति बनेगी, लेकिन ठीक ठाक स्थिति रहेगी। संतान की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। जो लोग संतान अथवा फैमिली प्लान करना चाहते हैं, अभी उनके लिए अवसर नहीं है, अभी आपको मौके नहीं मिलेंगे, गोचर के आधार पर स्थितियां नहीं बनती। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, मार्च, अप्रैल और मई का महीना अभी आपको खुशखबरी नहीं देने वाला है। जून से स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। और साथ ही इसके अतिरिक्त जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि के जातक या जातिका वैवाहिक जीवन में है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी, समस्या चल रही है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, सबसे पहला उपाय ये कीजिए कि आप अपने घर में सोमवार के दिन भगवान शिव की सपरिवार एक प्रतिमा ले आइए, फोटो ले आइए, अपने पूजा स्थल पर उनको लगाइए और सुबह शाम आपको नित्य दिन उनकी आराधना करना है। यानी कि आप नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुरू कीजिए। अगर आप सब परिवार भगवान शिव को लेकर आते हैं तो आपके घर परिवार में खुशहाली भी आएगी और पार्टनर के साथ में आत्मीय संबंध भी आपके मजबूत होंगे। दूसरी स्थिति कि अपने जिस बेडरूम में आप सोते हैं वहां से इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स हों उनको दूर कर दीजिए, बंद पड़े हों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दूर कीजिए। अगर वहां पर कोई काले और नीले रंग के पर्दे लगे हुए हैं तो उसको भी दूर करने का आप प्रयास कीजिए। और ठीक इसके साथ साथ अगर आप पुरुष हैं तो परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अगर आप स्त्री हैं तो पैरों में पायल जरूर धारण करके रखिए। अगर आप नित्य दिन भगवान शिव सब परिवार पूजा अर्चना करते हैं और दाम्पत्य जीवन में शुभता के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं तो इस उपाय का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब